श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, जो कि पूर्ण 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है। हम हमारे पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितृ तर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जो कि इस प्रकार है। हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, बार बार घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। एक कमाओ सवा खर्च जैसी स्थिति घर पे हमेशा बनी रहती है। घर में क्लेश बना रहता है, सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पैसा घर पे रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ते चले जाता है। यह सब जब हमारे पितृ खुश नहीं रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो हमारे जीवन में यह सब देखने को मिलता है। ऐसे में हमें हमारे पितरों के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। सभी उपायों को एक वीडियो में शामिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यह श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के उपायों का पार्ट 1 है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए और भी पार्ट देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए श्राद्ध पक्ष के 5 उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें से पहला जो उपाय है वह श्राद्ध पक्ष की विशेष संतान प्राप्ति उपाय है। काफ़ी सरल उपाय है, जैसे गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया है। दूसरा उपाय जो है श्राद्ध का 3 अक्षत 3 सफ़ेद पुष्प वाला विशेष उपाय। तीसरा उपाय जो रहेगा श्राद्ध का सबसे सरल उपाय। चौथा उपाय श्राद्ध का घर पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय। और 5वां और अंतिम उपाय जो रहेगा श्राद्ध पक्ष का गंगा जल वाला महाउपाय। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में आपको प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा, आपको अगर 23 साल हो गए हैं, संतान नहीं हो गई है, 20 साल हो गए हैं, संतान नहीं हुई है, 15 साल हो गए हैं, मतलब बहुत लंबा समय निकल गया है, पर आपके घर में संतान सुख नहीं है, तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। अपने पूर्वजों की तिथि में जब आप ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर में बुलाते हैं, तो उसमें आपको खीर का पात्र अवश्य शामिल करना है। और खीर का जो पात्र होगा, जो खीर परोसने जो आएगा, वह घर की नारी होना चाहिए। घर की नारी को हमेशा खीर के पात्र से घर में आए हुए ब्राह्मण को परोसकारी करना चाहिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ब्राह्मण भोजन के लिए आप जिस भी तिथि में अपने घर पे ब्राह्मण को बुलाएंगे, उसमें घर की नारी को खीर पात्र में भरकर ब्राह्मण को परोसना है, और ब्राह्मण को खीर भी नारी ही देने जाए। इस प्रकार से ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपको संतान सुख होकर ही रहता है। यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं श्राद्ध पक्ष के दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाला हो, तैयारी कर रहा हो, नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो आपको सबसे पहले तो उसे कहना है कि पूरी पढ़ाई करो, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो, पर शिव पर विश्वास के साथ साथ यह बात भी याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो। और श्राद्ध पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाय अवश्य करना है। श्राद्ध पक्ष में 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने, 1 कटोरी में आपको अपने पूर्वजों के निमित्त अपने घर के दरवाजे के नज़दीक अंदर की ओर रखना है। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, तीनों का नाम लेते हुए, जो बेटा या बेटी जिसका एग्ज़ाम होने वाला हो, उसका नाम का स्मरण करते हुए, उसका गोत्र बोलते हुए, अगर वह स्वयं कर रहे हैं उसे नाम और गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो आपको उनका नाम और गोत्र बोलना आवश्यक है। चावल के दाने और पुष्प को आपको नंदी को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। मतलब आपको यह उपाय जब करेंगे तो आप अपने घर से ही कर सकते हैं। घर में आपको मुख्य द्वार में रखना है। इसके बाद आपको उस कटोरी का सभी सामान उठाना है, मतलब 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद पुष्प, और इन सभी चीज़ों को आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर नंदी को स्पर्श करवाना है पहले। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकती है। चावल की कटोरी को सुबह आप 10 बजे से 12 बजे तक घर में रख सकते हैं। मतलब आप सुबह 10 बजे रख दें और 12 बजे उठा लें, और उसके बाद आप मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं।
इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य पूछिएगा, हम आपको इस उपाय से संबंधित प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से एक अवतार हुआ था जिसका नाम है वृषकपि है। आपको एक रोटी या पराठा या पूड़ी जो आपके घर में बना हो उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या खीर जो भी आपके पास मीठा है उसे रखना है। वृषकपि या विषकपि इनका नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए गाय को दे देना है। गुरुजी ने कहा उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है जो इस प्रकार से गौ माता को पूड़ी पराठा या जो भी आपके घर में बना है उसके अंदर मीठा रखते हुए वृषकपि का नाम लेते हुए दे देता है। धन प्राप्ति का श्राद्ध पक्ष का यह सबसे विशेष उपाय है और इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष की जो दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि ये ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में अगर आप भूलवश भी गौ माता को एक चुल्लू पानी पिला देते हैं तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है और वे तर जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में अगर कोई अनजाना व्यक्ति भी आता है तो उसे पानी अवश्य पिलाना चाहिए और गौ माता आती है तो आप गौ माता को भी पानी अवश्य पिलाएं, ऐसा आपको हमेशा प्रयास करना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजनी में जल लेकर छोड़ा जाता है, गाय को रोटी खिला दी जाती है, पर अगर जल नहीं दिया जाता, कौवे को रोटी दी जाती है पर जल नहीं दिया जाता, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जल नहीं पूछा जाता, तो महाशनि का कार्य था कि ऐसा जिस घर में भी होता है तो 71 पीढ़ियों के पितरों का भाग, पितरों का भोजन महाशनि अपने पास रख लेता था। इसलिए किसी को भी भोजन देने के बाद आपको जल अवश्य प्रदान करना है। घर में 1 रुपये कमाए, सवा खर्च हो रहा है, घर में धन की दिक्कत आ रही है, घर में बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, तो यह महाशनि के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आपने गाय, कौवे या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आपने जल नहीं दिया है तो आपको जल अवश्य देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में जो तुलसी का पौधा होता है उसमें एक सरल और आसान उपाय करना है। तुलसी के क्यारे के पास आपको एक छोटी सी कटोरी रखना है। इसके साथ ही आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल को अपने हाथ की अंजनी में लेते हुए, मतलब अपनी हथेली में लेते हुए, उस गंगा जल को आपको उस कटोरी में जो कि तुलसी के क्यारे के अंदर रखी हुई है उसमें काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस कटोरी में 5 बार या 7 बार, आप 5 बार भी छोड़ेंगे तो भी पर्याप्त है या फिर आप 7 बार भी छोड़ सकते हैं, छोड़ देना है। 1 बार लेंगे, 1 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेंगे, पूर्वजों का स्मरण करेंगे, फिर 1 बार छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार अपने हाथ में गंगा जल लेंगे, फिर उस कटोरी में छोड़ देंगे। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से अगर आप श्राद्ध पक्ष में ऐसा कर देते हैं तो पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आप उस कटोरी का जल उसी क्यारे में डाल सकते हैं। अगर आपको यह पार्ट 1 उपयोगी लगा हो तो आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य टाइप कीजिएगा ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया समझ सकें और आप तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए जो श्राद्ध पक्ष के 20 उपाय हैं उन्हें 4 से 5 पार्ट्स के माध्यम से पहुंचा सकें। वीडियो से जुड़े हुए प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।